अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाज़रीन, पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं और ये इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इमरान खान अपना बयानिया लेकर मैदान में उतरे हैं और इसकी झलक हमें आज इस्लामाबाद के जलसे में भी नजर आई है। दूसरी तरफ मरियम नवाज भी इंतहाबी मुहिम चला रही हैं और वो भी अब इंतहाबी मुहिम के लिए हलकों में जा रही हैं, वहाँ पे कारकुनान से खिताब कर रही हैं। ये इलेक्शन जो ज़िमनी होने जा रहा है ये पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये साबित करेगा कि इमरान खान जो बयानिया लेकर आए हैं क्या वो दुरुस्त है, अवाम उसका साथ दे रहे हैं या नहीं। और दूसरी तरफ मुनहरिफ अराकीन का मुस्तकबिल क्या है। साथ साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सख्त फैसले कर रही है और उस फैसलों का भी रद्द-ए-अमल होगा। क्या अवाम फिर भी उनका साथ देंगे? आज के प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, MPA हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। राना अरशद साहब हमारे साथ हैं, MPA हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और ये दोनों ही अपने अपने हलकों में जहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ हैं इस बाई इलेक्शन की इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं और इसलिए इम्पोर्टेंट है इनसे भी बात करना। इजाज़ सैयद सब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं सबसे पहले बाई इलेक्शन के ऊपर जाऊं, बात करूंगी जो इस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान का जलसा हुआ है, जो उन्होंने खिताब किया है, जो उन्होंने इदारों से सवाल किए हैं और क्या वो एक नया बयानिया लेकर आए हैं और क्या वो वाकई अब खुलकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया अवाम में लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले वो गुमगू की कैफियत में थे, वो अमेरिका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे थे और वो इस तरह से डायरेक्टली बराह रास्त नहीं कर रहे थे और अब उन्होंने जो कुछ कहा है इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। नदीम कुरैशी साहब, इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ इमरान खान साहब का और वो इदारों को एक तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये आप किनको ले आए, चोरों डाकुओं को ले आए, दूसरा उनको ये कह रहे हैं कि इनको फारिग करें, कि इनको आप भेजें। ये क्या इदारों से सवाल बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं। आपने असलम भूतानी साहब का खिताब सुना होगा 2 रोज पहले नेशनल असेंबली में। उन्होंने बतौर रुकन असेंबली अपने खिताब में स्पीकर नेशनल असेंबली को मुखातिब होकर कहा कि मैंने अपने हल्के के फंड्स के लिए जब एहसन इकबाल साहब से बात की तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं 2 बार प्राइम मिनिस्टर से मिला, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात नहीं मानी और अल्टीमेटली फिर मुझे उन्हें फोन करना पड़ा जिनके फोन की बड़ी अहमियत होती है। फिर उनका फोन गया और मेरे फंड्स रिफ्लेक्ट हुए बजट में। अब ये तो ग्राउंड रियलिटी है। नहीं नदीम कुरैशी साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? फंड्स लेना ये कैबिनेट का काम था। किसको आपने फोन किया, किसको फोन किया, ये जरा क्लियर करें ना, कुछ समझ में नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखें, असलम भूतानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैंने उनको फोन किया। अब ये तो आप असलम भूतानी साहब से पूछे ना कि किन का फोन करवाकर आपको फंड्स मिले मौजूदा गवर्नमेंट से। आप क्या समझे हैं? चले आप असलम साहब की बात को छोड़े, आप किसकी तरफ इशारा समझ रहे हैं कि उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप एंकर हैं, सहाफी हैं, आप मुझे बताएं उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया। और फ्लोर ऑफ द हाउस का किसी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में जवाब नहीं दिया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल में उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बड़ी खुली बात की। मैं आपको कर्ज कर दूं, पाकिस्तानी अवाम सियासी तौर पे शऊर की बड़ी मंजिलें तय कर चुकी। आज डिजिटल मीडिया के दौर में हम लोग जिंदा हैं, चीजों तक एक्सेस बहुत ज्यादा लोगों की है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो इस बात पर बड़ा हैरान है कि वो जमातें जो कहा करती थी कि वोट को इज्जत दो और वो जमातें जो कहा करती थी ये सिलेक्टेड असेंबलीज हैं, ये तो जाली इंतखाब के नतीजे में मार्ज वजूद में आई हैं। इनको तो फलां जर्नल और फलां जर्नल की हमायत हासिल थी। इंतखाबात को तो इंतखाबात तहरीक इंसाफ जीती है। आपने आसमा जहांगीर मरहूमा की बरसी के मौके पर नवाज शरीफ साहब का वो खिताब सुना होगा जिसमें उन्होंने जर्नल्स के नाम लिए। मतलब इन असेंबली को ये नहीं मानते थे, फिर अचानक उसी असेंबली के एक सिलेक्टेड से पोर्शन को वो अरेंजमेंट करके
सर मुझे आपकी बात मुझे ये क्लियर कर दीजिए, ये जो आप कहना चाह रहे हैं वो आखिर में है क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करती है कि ये जितने लोग आज इक़्तिदार में हैं, यानी कि आप भी यानी कि आप फिर ये तस्लीम कर लें, चलें ऐसा कर लेते हैं, अगर आप ऐसा ही कहना चाहते हैं तो हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये तस्लीम कर लें कि हाँ आपको भी लाने वाले वही थे, ये तस्लीम कर लें। देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमें पाकिस्तान की आवाम लेकर आई थी। आपने मेरे सवाल का जवाब देना, ये तो इस असेंबली को मानते नहीं थे। आपके सामने मैंने आपके पास प्रोग्राम किए हैं, ये तो कहा करते थे जाली असेंबली है, ये इस असेंबली में बैठना तो गुनाह है। मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट है कि इस असेंबली का पार्ट बनना गुनाह है। लेकिन चलिए आप आगे बढ़े, कुरैशी साहब आप बड़ापन दिखाएं, ये PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखा, अभी 30 साल गवर्नमेंट में रहे, नहीं सीखा, आज फिर एस्टेब्लिशमेंट के वो हामी हो गए, ठीक है, लेकिन आप लोग सीख ले। आप लोग तो कहें ना कि वो ठीक थे, आप लोग उनको भी ठीक कहें कि कल वो जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो वो दुरुस्त था, आज आप कह रहे हैं। हम एक ही बात कहते हैं, पाकिस्तान में साजिशों से, पाकिस्तान में बैकडोर चैनल से, पाकिस्तान में गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए हुकूमतों को तब्दील करने का ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होगा। पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी। जी ठीक है, अच्छा कुरैशी साहब इजाजत दीजिए, आपका मौक़िफ़ आ गया जी, ठीक है, अब ज़ाहिर है कि अवाम ने फैसला करना है। मैं चाहूंगी कि राना अरशद साहब इसके ऊपर कमेंट कर दें। एजाज सैयद साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, जो आज इमरान खान साहब की तकरीर है उसके हवाले से क्या इम्पैक्ट जारी है, उसके ऊपर क्या खबरें हैं, क्या तज्ज़िया हो रहा है, एजाज से जानेंगे। लेकिन राना साहब आप कमेंट कर दीजिए, आपकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस वक्त इदारों से मदद मांगी जा रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी भी मुल्क को बचा लो इन डाकुओं से, इन चोरों से। जी राना साहब आपको आवाज आ रही है? राना साहब हमारे साथ है, मेरे ख्याल में राना साहब की आवाज़ नहीं आ रही। मैं एजाज साहब के पास चलती हूँ। एजाज साहब, आज जो इमरान खान साहब ने खिताब किया है, क्या हम ये समझ लें कि इमरान खान साहब अब आहिस्ता आहिस्ता वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहले वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे? आलिया, ऐसा नहीं जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां अपने फॉलोअर्स के जरिए बयान करवाना चाहते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना चाहते हैं, लेकिन खुद एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब की मैं बड़े अदब से कहूंगा कि यही वो दोहरी पॉलिसी है जो उन्होंने हर जगह पे अपनाई। हुकूमत में थे तो वो जनरल बाजवा की तारीफें करते नहीं थकते थे, जनरल बाजवा की जब तोसी देनी थी तारीफें करते नहीं थकते थे। अब खुद जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाते, अपने फॉलोअर्स के जरिए उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं, खुद आते नहीं है। और अभी मैंने गुफ्तगू सुनी नदीम कुरैशी साहब की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने। ज़ाहिर है ये एक पार्टी के रुकन है और जो बातें पार्टी के फायदे में होंगी, एक लॉयल रुकन वही बातें करता है जो नदीम कुरैशी साहब ने की। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इमरान खान साहब बार बार एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को, अगिया को मिन्नत कर रहे हैं कि वो वापस रहे और ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनको हटाएं। यानी कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इक्तदार में कोई रोल प्ले नहीं करती, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट हमारी एस्टैब्लिशमेंट बड़ा गंदा रोल अदा करती रही है, मुझे कोई शक नहीं है इसमें, ये तारीख है पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब को लाने वालों में 2018 में हमारी एस्टैब्लिशमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि इनके जाने में भी उनका रोल है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये बात वो खुद इमरान खान साहब नहीं, लेकिन अब उनके लिए अगर इनकी हुकूमत को रुखसत कर दे, लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट क्या कह तो रही है? ठीक है, अब एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है, आलिया, अब एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हो गए, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है गुज़िश्ता 70 साल से 60 साल से यही मुतालबा करता आया कि मेहरबानी करें, आप बैरकों में अच्छे लगते हैं, आप सियासत मत करें जी, आप इस इदारे को बदनाम करते हैं। अच्छा चलिए, अब उन्होंने ऐलान कर दिया
हाँ। अब वो हमें जाहिर हमें तो नजर नहीं आ रहे कि कोई रोल प्ले कर रहा हो, जब नजर आएंगे तो तब भी बताएंगे, बोलेंगे, बात राइट, करेंगे। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि एम्पायर के साथ होने के बावजूद भी अब इलेक्शन में शिकस्त देंगे। मैं इसके ऊपर आती हूँ, राणा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, राणा मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहे, हाँ, हाँ। आप आए और इनको हटाएं, नहीं तो खुदा आपसे पूछेगा। ये मैं बड़े अदब से कहूंगा, ये दुरुस्त है, बिल्कुल। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, ये नदीम कुरैशी साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल। जी एजाज, इसके ऊपर नदीम कुरैशी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे कि जब आप इदारों को दावत देते हैं कि ये किसी हुकूमत को घर भेज दें तो वो दुरुस्त है, और अगर न्यूट्रल रहें तो वो दुरुस्त नहीं है। राणा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। राणा साहब, अभी तक इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, इदारों को कह रहे हैं कि मुल्क को बचा लो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके पब्लिक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी हम जलसे में थे और जलसे से निकले हैं, PP 167 जो लाहौर ग्रीन टाउन जलसा था, और वहां अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तरह हालात के बावजूद जो मरियम बीबी का खिताब था और जो फितरे खान का खिताब था, कौम सोचने पर मजबूर हो गया कि ये बैसाखियों पर चलने वाला, ये 23 साल का ड्रामे का नाच रचाने वाला मुझे बताए कि ये पिछले 3.25 साल में इसने किया क्या, मुल्क को दिवालिया करने के अलावा कोई और एजेंडा था? हाँ, वो जो लंदन में बैठकर हमारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थर्ड टाइम 2/3 अक्सरियत रखने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ जो एजेंडा, इंटरनेशनल एजेंडा था, जिस पर 12 अगस्त 2014 को यह निकला था 126 दिन के धरने से, वहां से लेकर आज तक ये होता कौन है? ये अदारों और आइन की तहीन करने वाला। ये मुझे बताए कि ये किस कैपेसिटी में बात करता है, जो अमेरिकन के आगे झुकता रहा, जो मोदी के आगे उसके घुटनों को हाथ लगाता रहा, और जो चू चू का मरब्बे का एक, मैं समझता हूं, खमीर तैयार करने के बाद जिसको 25 जुलाई 2018 को RTM सिस्टम को की अवधि नींद के नतीजे में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं खुद मुस्लिम लीग नून का CWC का मेंबर हूं। पिछली कैबिनेट में शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं मेंबर था, लेकिन ऐसे होता नहीं। गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, वो सूबाई हो या मरकज की हो, लेकिन इमरान खान साहब कंटेनर से नहीं उतरे। और जब अदारे न्यूट्रल हैं, जब DG ISPR कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तो ये कौन होता है? अदारों का काम है, मैं समझता हूँ, अस्करी लीडरशिप का काम है। लेकिन वो नहीं समझ रहे, वो न्यूट्रल जो कह रहे हैं वो नहीं समझ रहे। अभी भी जो उन्होंने इस्लामाबाद में कहा कि उन्होंने कहा है कि एम्पायर के साथ होने के बावजूद इनको शिकस्त दूंगा, अभी भी वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है PDM की, PMLN की, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, इनको एम्पायर की सपोर्ट हासिल है। ब्रेक शामिल करनी है, मैं जानूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे, जाहिर है कि इदारों के ऊपर जो इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं या किसी न किसी तरह से उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये इन्वॉल्वमेंट करना दुरुस्त है? एक तरफ तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ इदारों को इनवाइट भी कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त तरीका है? तो एक इमरान खान साहब का इस्लामाबाद में आज जलसा था, तो क्या ये इम्प्रेसिव जलसा था? नदीम कुरैशी साहब की जानिब जाऊँ क्योंकि उनकी अब टाइम है बात करने का, लेकिन एजाज से मैं ये पूछना चाहूँगी। एजाज, आज जो इमरान खान साहब का जलसा था, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या ये इम्प्रेसिव जलसा था, वही मोमेंटम था जो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के जाने के बाद से शुरू किया था? आलिया, जिस वक्त जलसा हो रहा था तो इत्तेफाक से उस वक्त मैं वजारत दाखिला में था और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ था मैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ये 15,000 के करीब जलसा है, और उनका मौकफ ये था कि इसमें KP से लोग आए हैं और हमने किसी को रोका भी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल नंबर्स नहीं है। मैंने राना साहब को भी यही अर्ज की कि देखिए, इमरान खान साहब का जो जलसा है वो एक कामयाब जलसा है, इसे कामयाब शो कह सकते हैं। और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ
और इमरान खान साहब की पॉलिसी पे आप जितना मर्जी एतराज करें, इस बात का क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए कि वो कामयाब जलसा कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एजाज फिर समझा जाए कि उनका बयानिया जो है वो अवाम में पजीराई उसको मिली भी है और अभी तक भी स्टिल लोग उसके ऊपर साथ दे रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं अगर तो। जी मैं वही अर्ज कर रहा था, यही वजह है कि उनका जो जलसा है वो कामयाब होता है। हाँ, उनका जो एहतजाजी तहरीक है उसके कामयाब होने ना होने के ऊपर बड़े इफ्स एंड बट्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनका जलसा कामयाब था, कामयाब शो था, और जलसे कामयाब होते रहे और थ्रू आउट इमरान खान साहब कामयाब। अच्छा चले मैं जी ठीक है एजाज, मैं इसी क्वेश्चन को नदीम कुरैशी साहब की जानिब लेकर जाऊंगी। नदीम कुरैशी साहब, एक तो जाहिर है कि आप लोगों ने भी जलसों का फैसला इसीलिए किया कि जो लॉन्ग मार्च था उसमें कोई ज़्यादा कामयाबी और ना कोई नताइज से ही वो पीछे हट गए और उसके बाद कोई ऐसी तहरीक दोबारा शुरू करने का इरादा नहीं, आप जलसों की तरफ आ गए। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। अब दूसरा, अगर जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका बयानिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पोलिटिकली आप लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप इन जलसों के जरिए अपने वोट को भी ट्रांसलेट कर सकेंगे? आलिया, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। मैं ये समझता हूं, आप अगर ये मौके पर इख्तियार करती हैं कि जी हमारा लॉन्ग मार्च की कॉल नाकाम हो गई थी, मैं आपके इस मौके से इत्तेफाक नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी के साथ भी जनरल जिया की गवर्नमेंट ने और मुस्लिम लीग नून की उस वक्त जो एजिटेशन थी उसके खिलाफ जनरल मुशर्रफ ने वो क्रैकडाउन नहीं किया था जो पंजाब में और बाकी जगहों पर इस बार हुआ। सिर्फ इमरान खान पर और मकामी जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उन पर 20-20 FIR सिर्फ इस्लामाबाद में दर्ज की गई हैं। मुझ समेत 13 अरकान असेंबली पर पंजाब असेंबली की तारीख में वो पहली FIR करवाई गई। नदीम कुरैशी साहब, तहरीक भी आप चलाना चाहते हैं, इनकलाब भी आप लाना चाहते हैं, बयानिया भी आप बनाना चाहते हैं और मुकदमात से आप भागना चाहते हैं। मैं आपको भागने की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी। ये दो दोस्त ही काफी है मुझ पर सियासी फायरिंग करने के लिए, आप अपना हिसाब बाद में मिला लीजिएगा। मैंने आपको अर्ज ये की है कि ये फाशिस्ट लोग जिन्होंने हजारों की तादाद में निहत्ते वर्कर्स को गिरफ्तार किया, पंजाब में हजारों FIR दर्ज करवाई, जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करके जेल में और मौत की काल कोठरी में डाल देंगे, वेजिटेशन कैसे करेगा? आज इन्होंने किसी को नहीं रोका तो आज हजारों में लोग मौजूद थे और हमें राना सनाउल्लाह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि ये 15,000 है, 14,000 है। हमारा मुतालबा इनसे ये है, ये मौजूदा हुकूमत जो आज से कुछ अर्सा पहले कहती थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे हम सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और हम इंतखाब करवा देंगे मुल्क में, तो अगर इनमें इतनी जरूरत नहीं है, इनकी इतनी जरूरत नहीं है, तो ये बता रही है ये बात कि इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान में बेपनाह पजीराई हासिल है, क्योंकि इमरान खान दिल से बात करता है, इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, इमरान खान पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी की बात करता है। होना तो ये चाहिए था, आज राना अरशद साहब जलसे में गए थे PP 167 के, ये मरियम नवाज साहब से पूछते कि आज से 4 माह पहले जब पेट्रोल का रेट 118 हुआ था तो आपने तकरीर की थी मरियम नवाज साहबा कि मैं पूरी रात इस कर्ब में नहीं सोई कि पाकिस्तान की आवाम जब 118 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी या मोटर बाइक के रक्शे में डलवाएगी तो उसके बच्चे रोटी कहां से खाएंगे? आज 250 रुपए लीटर पेट्रोल है। मरियम नवाज साहब फरमाया करती थी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, आटे का रेट 70 रुपए हो गया, घी का रेट 450 हो गया। मरियम नवाज की और हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, इन्होंने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। आज वो इनकी बातें कहां चली गई? अच्छा, ये सारे जराइम बकौल इनके अगर इमरान खान ने किए थे तो हमें इस जराइम की सजा अवाम देती, हमें उस खड्डे में डूबने देते, हमें उस खड्डे में जाने देते, हमें अवाम की अदालत में साल बाद जाने देते। अगर मैं इत्तेफाक करती हूँ नदीम कुरैशी साहब, आपकी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ कि ऐसा होने देना चाहिए था। तो जब इन्होंने ये साजिश की तो इनको अंदाजा नहीं था इस बात का कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ करेंगे? हमें अंदाजा था। इन्होंने सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने हैं, इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ NRO 2 लेना है। इनको पता था इन तमाम जमातों के जो 35-40 साल ये इस मुल्क के इक़्तिदार में पराजमान रहे, इन्होंने जिस तरह से इस मुल्क को लूटा, इनसे पूछे कि आप FATF से ग्रे लिस्ट से निकलने की खुशियां मनाते हैं यार, खुद तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं।
ये दुनिया का अनोखा अच्छा, मुल्क है। लेकिन कुरैशी साहब, आपकी जाहिर है कि जगह आपने कहा कि जाहिर है कि ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन का फैसला आएगा तो ही पता चलेगा, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, वो उसके ऊपर भी बात करते हैं कि बाई इलेक्शंस में क्या ट्रेंड क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, मुनहरिफ अरकान कहाँ के थे, कैसे आए, बस उस पर बात करते हैं। राना साहब के ऊपर कमेंट ले लेते हैं। राना साहब, नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें टाइम पूरा करने देते, जो हम गड्ढा खोद रहे थे उसमें गिरने देते। आप लोगों ने अगर हमें हटाया तो आज देखें कि आप लोगों ने मुल्क के साथ क्या सलूक किया। शबीर साहबा, अर्ज मैं ये करना चाहता हूं कि वो अगर इत्तेहादी चौरी शहजाद साहब, MQM मैंगल साहब और जैन बुख्ती अगर इनके साथ हैं तो सब ठीक है, और अगर इनके झूठे वादे और इनकी तजाद की वजह से वो छोड़ जाएं तो ये कहते हैं सब कुछ गलत है। यही हकीकत में मुनाफकत और शर्क और हसद की आग जलती है, क्योंकि जब ये वहां पर MQM के हेड ऑफिस भी पहुंचते हैं, ये 3.25 साल बाद चौरी शहजाद की तमारदारी के लिए भी जाते हैं, ये बलूचिस्तान वालों के पास भी जाते हैं, लेकिन जो उनसे एग्रीमेंट्स, जो वादे करते हैं उन पर अमल नहीं करते। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि इमरान खान ने पहली कैबिनेट मीटिंग से लेकर आखिरी कैबिनेट मीटिंग जो इनकी 9 अप्रैल 2022 को तक मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जहर उगलने के अलावा कोई काम था? वो मुझे बताएं ना, कोई शहजाद अकबर नामी शख्स कहाँ है? हमने कोई ऐसा हेड बनाया जो एहतसाब कमीशन का हेड हो? नहीं, हमें जरूरत नहीं। हम कहते हैं मुल्क चलना चाहिए, हम कहते हैं अपना अपोजिशन पॉजिटिव रोल प्ले करे। लेकिन राना साहब, वो तो इदारों को कह रहे हैं कि मैंने करप्शन खत्म करने का ठेका ले रखा है। आपको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में चोर जो हैं वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इनको हटाएं? ये हकीकत में तो उन चोरों के सरगना खुद थे जो राजा रियाज या नूर आलम थे, वो इनकी पार्टी से थे ना। वो MQM वाले, वो तमाम इत्तेहादी तो इनके साथ थे जिनके ये वजीर आजम नाम नहाद बनकर मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। आज महंगाई है, महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान और उनके वो अली बाबा 40 चोरों का टोला है। आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। जो IMF के साथ रिटर्न एग्रीमेंट्स किए, जो तमाम, मैं समझता हूं कि अगर LNG नहीं खरीदी, अगर पावर स्टेशन 27 तकरीब बंद हुए, तो इसका जिम्मेदार वही होता है जो हुकूमत में होता जी, है। ठीक है, जिम्मेदार कौन होता है? एजाज, आपका एनालिसिस क्या है इस सब के ऊपर के? आप क्या समझ रहे हैं कि PTI क्या अपना बयानिया वोट के जरिए कैश करवा सकेगी, और PMLN जो सख्त फैसले कर रही है जिसका भारी खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है, इसके बावजूद PMLN को आवाम वोट देगी इन बाई इलेक्शन में? क्या देखते हैं आप? आलिया, नदीम कुरैशी साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरे दो दोस्त जो है ना मुझ पे फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब मैं ना उनको अच्छी खबर बताने लगा हूं कि मैं उनके साथ मिलकर अब अरशद साहब पे फायरिंग होने लगी। नहीं, फायरिंग ना करें मेरे ख्याल में। हाँ जी, हकीकत ये है कि PTI ने जो अपने लिए कब्र खोदी थी, वो कब्र नून लीग ने बखुशी अपने नाम कर ली है, और ना सिर्फ नाम कर लिया बल्कि नून लीग की क़यादत वहां पर उस कब्र में जाके लेट भी गई है। नून लीग का नारा था वोट को इज्जत दो, जिस जो जहां से डील करके ये आए तो वोट को इज्जत दो नहीं, इन्होंने तो वोट की नीलामी दी है, वोट की तो बोली लगाई है इन्होंने सोल्टू से। ये कहते थे कि कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं करता, तो इसको 5 साल पूरे आप करवा देते। चले, मान लिया कि इनको निकालने के लिए लोग तैयार, आप खड़े हो जाते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नून लीग को वही मंजूर है जो कि शरीफ खानदान का हो। शरीफ खानदान के बाहर के प्राइम मिनिस्टर भी मंजूर नहीं है और चीफ मिनिस्टर भी मंजूर नहीं है। और जब ये अपोजिशन में चले जाए तो इनको वोट पे को इज्जत नजर आ जाती है, और बड़ा यानी कि एक बड़ा प्रो डेमोक्रेटिक वो नजरियाती हो जाते हैं, सो कॉल्ड नजरियाती। हुकूमत में आ जाते हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल है शहबाज शरीफ साहब। मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब तो उसकी जीती जागती एग्जांपल है। तो बड़ी ये बदकिस्मती की बात है, और मेरे जाती तौर पर ये ख्याल है कि जो कुछ नून लीग ने किया है
और पीपल्स पार्टी ने भी किया है। इसका ज्यादा डैमेज नून लीग को होगा क्योंकि पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। इन्होंने जितनी भी कालक थी वो अपने मुंह पे मल ली है। लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम भूल गए हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसियां क्या थी। गोके इमरान खान साहब की पॉलिसियों ने तबाह कर दिया इस मुल्क, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो तबाही है, ये कालक जो है मल किसने लिया अपने मुंह पे? इन्होंने खुद मान ली। इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते, इमरान खान माजी का किस्सा बन चुके थे, लेकिन इमरान खान को हीरो बनाने में इन्होंने किरदार अदा किया। कोई डाउट नहीं। इसका फायदा क्या? इसका फायदा इमरान खान साहब को होगा, पीटीआई को होगा इन बाय इलेक्शन में? मैं समझता हूं कि बाय इलेक्शंस में इमरान खान साहब को फायदा होगा। इमरान खान साहब जो बयानियां लिए हुए हैं वो बड़ा पावरफुल बयानिया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्टेस्ट है ये इतना इजी कॉन्टेस्ट नहीं होगा कि सख्त मुकाबला है। नून लीग इजीली पंजाब के अंदर स्वीप कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबले होंगे। राइट राणा साहब, आपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। पीएमएलएन जहां पर उस वक्त बाय इलेक्शन जीत रही थी जब उनकी हुकूमत भी नहीं थी, अपनी हुकूमत में ना होने के बावजूद बाय इलेक्शन जीत रही थी, और अब जब हुकूमत में है तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनके फैसलों की वजह से, और उनके फैसलों का जो रद्द-ए-अमल आवाम दे सकते हैं वो बाय इलेक्शन में हो सकता है। इस पर राणा साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन मुझे प्रोग्राम करनी है एक ब्रेक। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में जो बाय इलेक्शन होने हैं, इसके ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन पर भी इसके असरात होंगे। लेकिन इस वक्त पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन भी है, लेकिन पंजाब के मुस्तकबिल का भी फैसला होना है क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला का भी इंतखाब फिर से होगा। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है इस इलेक्शन को। राणा साहब, जाहिर है कि जो पीएमएलएन ने अपने लिए रास्ता इख्तियार किया है, इसकी सियासी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। क्या आप लोग इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि आवाम में जाएंगे तो आवाम का एक रद्द अमल भी है। आप लोग इसके लिए तैयार हैं या इसके लिए कोई आप लोगों ने क्या आवाम को किस तरह से यकीन दहानियां करवा रहे हैं? जी आलिया शबीर साहबा, मैं आज़ाद साहब बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है। बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज़ी साहब या मुझ जैसे पोलिटिकल वर्कर, हम तो बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही चाहते थे। लेकिन जो हालात बन गए थे मुल्क के अंदर कि इमरान खान वही फंडिंग से लेकर ना उसका साथ देता था, ना वो बिलियन ट्रीज का साथ देता था, ना वो मालम जब्बे का साथ देता था, ना ही वो और मेट्रो बस का साथ देता था, और सिर्फ अदारों की और अपोजिशन की तज़हीक के अलावा उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। शबाशी साहब ने तो बतौर अपोजिशन लीडर 2019 में कहा था कि मिसाके मशीयत करते हैं ताकि डॉलर और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमारा मजाक किया जाता था। आज इनके इत्तेहादीन का साथ छोड़ गए, इनके अपने 3 दर्जन के करीब एमएनए का साथ छोड़ गए। तो मैं समझता हूं कि हमने आइन को मद्देनजर रखते हुए, ये अपोजिशन का आईनी हक होता है, 5 साल हर गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी ने इन साथ जबरदस्ती की है। हमने अदम इत्माद की तहरीक मूव की है, जो आपका आइन अपोजिशन को हक देता है। आज हम गवर्नमेंट में हैं तो ये हमारे ऊपर अदम इत्माद की तहरीक ला सकते हैं, ये इनका आईनी हक है। ये पार्लियामेंट में बतौर एमएनए इनका हक है कि वो हमारे ऊपर अदम इत्माद करें। लेकिन ये नहीं होता कि अगर हम गलतियां करते जाएं। मैं समझता हूं कि शाहर खकान अब्बासी मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और यहाँ पर रफीक रिजवानी जैसे पंजाब के गवर्नर बनते हैं, यहाँ ममनून हुसैन जैसे मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर जो है वो सदर पाकिस्तान बनते हैं। और अगर 22 महीने जेल काटता है तो हमजा शबाज शरीफ काटता है, अगर 1.5 साल जेल काटता है तो वो शबाज शरीफ काटता है। और अगर 13 जुलाई 2018 को 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहने वाला अपनी बीवी को लंदन में मौतो हयात की कशमकश में छोड़कर हडियाला जेल गिरफ्तारी देते हैं। मरियम बीबी की वालदा मर रही थी, उन्होंने गिरफ्तारी दी। अब हमें सबक पढ़ाने की कोई कोशिश ना करें।
हम मुल्क से भी प्यार करते हैं, आइन से भी प्यार करते हैं, हमें पता है कि ये मुश्किल तरीन हालात हैं। हमारा वोट बैंक कम हुआ है क्योंकि महंगाई जो है ना नवाज शरीफ करना चाहते चले एटलीस्ट राणा साहब ये बड़ी अच्छी बात है, एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से आपने ये तस्लीम कर लिया कि आपका वोट बैंक महंगाई की वजह से कम हुआ है। वही जिम्मेदार है आज। जी जाहिर है कि इसका इदराक है, लेकिन अब जी इसके ऊपर जैसे कि मिफ्ता इस्माइल के हवाले से भी अब क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पीएमएलएन के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि उनके फैसलों के गलत फैसले वो कर रहे हैं। अब इसहाक डार के आने की बातें भी, और क्या अब आगे क्या होगा। मैं चाहूँगी कि नदीम कुरैशी साहब, ये तो पीएमएलएन जाहिर है कि अगर वो सही फैसले नहीं कर रही, महंगाई हो रही है, तो इसका खमियाजा उनको भुगतना होगा। लेकिन अब पीटीआई की अगर हम थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी देख लें, वोट के हवाले से देख लें, बाई इलेक्शन को देख लें, तो ये जो 20 हलकों में होने जा रहे हैं, इसमें से तो 10 से 11 हलके ऐसे हैं जो पहले ही आज़ाद उम्मीदवार थे, जो पीटीआई को ज्वाइन की उन्होंने बाद में। अब ये मुनहरिफ अराकीन तो पीएमएलएन में जा चुके हैं। अब पीएमएलएन के जो इन 20 सीटों के ऊपर कैंडिडेट हैं, तकरीबन 80% तो वही हैं जो मुनहरिफ अराकीन हैं आप लोगों के। तो अब उनका वोट बैंक तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा। तो आपके पास तो अब आज़ाद भी नहीं है, आपके पास वो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ भी नहीं है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर लगता है कि जीत जाएंगे ये बाई इलेक्शन? देखिए, मैं अर्ज करूँ आपको, ये 20 नशिस्तों में से 12 लोग वो थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पर मुंतखब हुए थे, 8 लोग आजाद थे, और उन्होंने बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी ज्वाइन कर लिया। जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आईनी तौर पर वो आप उस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। हमने देखना ये है कि 74 साल में कभी किसी वफादारी तब्दील करने वाले शख्स को सजा हुई? आप लोकल काउंसिल से लेकर प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली तक, जब भी किसी पार्टी ने लोगों के जमीर खरीदे, उस पे सरे फहरिस्त नाम पीएमएलएन का है। वो छांगा मांगा हो, बेनजीर भुट्टो मरहुमा तमाम उम्र छांगा मांगा छांगा मांगा छांगा मांगा कहती रही, और उसका मंतकी अंजाम अब जाकर सिंध हाउस पर हुआ। और पाकिस्तान में पहली बार मीडिया के प्रेशर पर और अवामी रद्द अमल पर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन करना पड़ा, इन 20 लोटों को, इन 20 जमीर फरोशों को नाअहल करना पड़ा। मैं जमीर फरोश इसलिए भी कहता हूँ कि मैं खुद पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ। इनमें से 10-12 लोग ऐसे थे जो कैबिनेट के मेंबर थे, जिन्होंने 4 साल पंजाब में गवर्नमेंट की। अगर उस्मान बुज़दार पर अगर आज कोई शख्स तरकीद करता है तो उसके बहुत सारे जिम्मेदारी इनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन कुरैशी साहब, आपने कहा कुरैशी साहब, इमरान खान साहब तो आज कह रहे हैं, वो तो अभी से लगता ये है कि शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वो हार जाएंगे, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतेंगे। आलिया की अर्ज करूं आपको, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं। अभी भी मैं सूबाई हल्का PP 217 की कैंपेन में था। अगर किसी नादीदा हाथ ने इनकी मदद ना की, ये 20 की 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। मैं आपको लिख के देने पर तैयार हूँ। आने वाले कल का अल्लाह की जात के अलावा किसी को नहीं पता। हमारे पास ना ताकत है इस वक्त, ना हमारे पास कोई वेपन है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बात का लोगों को यकीन है कि इमरान खान का कोई गैर मुल्की एजेंडा नहीं था। इमरान खान ने पाकिस्तान की बात की, किसी शख्स की पॉलिसी गलत हो सकती है, किसी शख्स का कोई फैसला गलत हो सकता है, कोई शख्स। जी ठीक है, अब ये तीसरी कुव्वत आ गई। जी ठीक है, काइंडली जल्दी से क्लोज कर ले अपना कमेंट। कोई कंपैरेटिवली कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, ये हो सकता है प्रैक्टिस। जी ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है कुरैशी साहब, मैं चाहूंगी एजाज इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। ये जो अगर जैसे कि एक फ्री एंड फेयर फील्ड मिलती है इलेक्शन के लिए सबको, और ये हेल्दी कंपटीशन हम देखें कि हो पंजाब में, तो उसके बाद नतीजा सब कबूल कर लेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तो अभी से खदशात जाहिर कर रही है, वो कह रही है कि शायद ये इलेक्शन जो है धांधली से जीते। आलिया, इमरान खान साहब का ट्रैक जो है ना बड़ा बुरा है। अगर ये इलेक्शन जीत ले तो वही इलेक्शन है, अगर इनका कोई कैंडिडेट कहीं हार जाए तो वो इलेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जो धक्का पड़ा है, जो इक़्तिदार से नहीं निकाला गया है, अब शायद इनमें कोई थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए, और ये जहां पर इन्होंने गलतियां की हैं वो उनको भी तस्लीम करें। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह लोगों में इनका बयानिया मकबूल हुआ है, इन्हें एक एज मिलेगा, लेकिन ये कांटेदार मुकाबला होगा। ऐसा भी नहीं है कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि नून लीग क्लीन स्वीप कर जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी जीते
और जो भी हारे उनको हार भी तस्लीम करनी चाहिए खुले दिल से, और जीतने वाले को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। अब हम जो मनफी रवायात जो पैदा हो गई हैं गुज़िश्ता चंद सालों से उनको खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए कि हम अपनी हार को जो है वो तस्लीम ना करें, सिर्फ जो हम ये कहें कि जीत ही हमारा मुकद्दर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजाज सैयद बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और नदीम कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया, राना अरशद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब के फैसला अभी ये होना है 17 जुलाई को, और उसके बाद 22 जुलाई को भी पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन होना है, लेकिन इसके असरात जो हैं वो आइंदा इलेक्शन में भी नज़र आएंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसमें इंतशार नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और ये हलकों में इस तरह की जो हमें नज़र आती है सिचुएशन, वो नज़र ना आए। एक हेल्दी कंपटीशन होए और हर वोटर जो है अपना वोट जो है वो कास्ट करे, ताकि वो फैसला कर सके कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो कौन बेहतर कर रहा है और पाकिस्तान के लिए बेहतर जो है वो कौन सी पार्टी है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।